जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, भगवान श्री राम जी सबको समझा बुझाकर और उसके बाद में बन जा रहे हैं। एहि विद राम सबहि समुझावा, गुर पद पदों में हरषि सिर नावा। गणपति गौरे गिरी सुमनाई, और चले असीस पाई रघुराई। अर्थात इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयऊ विषादु, और सुन न जाए पुर आरती नादु। कुछ गुण लंक अवध यति शोको, और हरस विषाद विवश सुर लोको। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक से सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, और बोले सुमंत्र कहने से लागे। राम चले बन प्राण न जाही, और के ही सुख लागी रहते तन माही। अतः ध्यान से सुनिएगा। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। यही किते कवन व्यथा बलवाना, और जो दुख पाई तजही तनु प्राणा। पुरे धरे धीर कहीं नर ना हो, और लय रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। दशरथ जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर रहूं गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, और सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहूं कर जोरी, और फेरहूं प्रभ मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जय सिय कानन देख डिराई, और कहो मोर सिक अवसर पाई। सासु ससुर अस कहूँ संदेशु, अपुत्र फिर ही बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उससे उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पित ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, और रहूं जहां रुचि होए तुम्हारी। यही विध करूं उपाय कदम्बा, और फिरत न होई प्राण अवलंबा। कहीं पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरन परिणामा, और कछु न बसे भये विधवामा।
अस कही मूरछ परा मही राओ, और राम लखन सिय आन दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता ने विपरीत होने पर कुछ यश नहीं कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरो, रथु अति बेग बनाई। और गयऊं जहां बाहर नगरे, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नप बचन सुनाए, और कर बिन तीरथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, और चले हृदय अवधई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय से अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, और विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविध समुझावई, और फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। लगती अवध भयावनी भारी, और मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, और डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, और सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन मिटप बेल कुल में लाही, और सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता है। गए कोटिन केले मृग, पुर पशु चातक मोर। और पिक रथांत सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे, तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाडे, और जहां तहां मनऊ चित्त लिखी काढ़े। नगर सफल बनो गहे बर भारी, और खंग मृग विपुल सकल नर नारी। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, श्री राम के चंद्र के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण भरा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष और चारों फलों को देने वाली नगरी थी। सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह के कि रात ने कीनी, और देही दो दसों दिस दीनी। सही न सके रघुवर वीर गाही, और चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्साहस दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, और राम लखन सिय बिन सुख नाही।
जहाँ राम तय समुझ समाजो, और बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, और सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, और विषम भोग बस करहि नति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, और सदै हृदय दुख भयऊ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, और बेग पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देख कर श्री रघुनाथ जी के दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मधु बचन सुहाए, और बहुविध राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, और लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। यहाँ पे सुनिएगा कि भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ के राजी नहीं है। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौट रहे थे। सीलु स्नेह छाड़ नहीं जाई, और असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, और कछुक देव माया मत मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस में अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही राम जुग जमनी बीती, और राम सचिव सन कहे सप्रीति। खोजे मार रतु हाँ कहूँ ताता, अवान उपाय वे नहीं नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायऊ तुरत रतो, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर निवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, और गे रघुनाथ भयऊ अत सोरू। रथ कर खोज कतऊ नहीं पावई, और राम राम कही चौद से धामई। अब देखिए अयोध्या वासियों की क्या हालत हो रही है। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बिर निध बूढ़ जहाजू, और भयऊ विकल बड़ बनिक समाजू।
एक ही एक देहि उपदेशो और तजे राम हम जान कलेसो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो, वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराहि मीना, और धिग जीवन रघुबीर विहीना। जो पै प्रेम प्रिय वियोग विद कीना, और तो कस मरण न मांगे दीना। अर्थात वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने बिना हमारे जीने को, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उनसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं देते। यही विद करत प्रलाप कलापा, और आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, और अवधियास सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में लौट आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जाता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।